भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर रूस को लेकर तनाव बढ़ सकता है और इस बार वजह है अमेरिका में तैयार किया जा रहा एक नया प्रतिबंध कानून जिसका सीधा असर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पड़ सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ तेल की नहीं है दोस्तों। असली खतरा है भारत के उन डिफेंस डील्स पर जो सीधे रूस से जुड़ी हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स और आने वाले सबमरीन प्रोजेक्ट्स। अगर यह बिल पास हो गया तो सिर्फ तेल की कीमत नहीं, भारत की मिलिट्री सप्लाई चेन भी हिल सकती है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले बात करते हैं कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई, तब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। मकसद साफ था, रूस की जेब खाली करो ताकि जंग लड़ना मुश्किल हो जाए। लेकिन भारत ने अपना रुख बदला नहीं, न तेल की खरीद रोकी, न डिफेंस डील्स कैंसिल की। अब सवाल यह है कि भारत ने यह रिस्क क्यों लिया। जवाब है इंडिया की स्ट्रैटेजिक जरूरतें। भारत की करीब 85% से ज्यादा तेल जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है और डिफेंस के मामले में तो रूस दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा है। S-400 जैसे सिस्टम की डिलीवरी हो या पुराने हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट्स, भारत की सेना आज भी बड़े स्तर पर रूसी इक्विपमेंट पर निर्भर है। इसलिए भारत ने साफ कहा कि फैसले राष्ट्रीय हित देखकर लिए जाएंगे, न कि दबाव में आकर। अब अमेरिका में एक नया बिल तैयार हो रहा है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट। इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। इसका टारगेट सिर्फ रूस नहीं, बल्कि वो हर देश है जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। शुरुआती ड्राफ्ट में 500% तक टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया था। सोचो जरा, 500% टैरिफ यानी भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में लगभग ठप हो सकता था। अब टैरिफ का मतलब समझ लो आसान भाषा में, जब कोई देश दूसरे देश के सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है उसे टैरिफ कहते हैं। अगर अमेरिका भारतीय सामान पर इतना भारी टैरिफ लगा देगा तो भारतीय प्रोडक्ट्स वहां महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट गिरेगा, इंडस्ट्रीज पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अब इस सख्त टैरिफ को कम करने पर विचार हो रहा है। फाइनल ड्राफ्ट अभी आना बाकी है। यह सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है। एक तरफ ईरान को लेकर तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड को लेकर पहले कई बार तनातनी हो चुकी है। कभी टैरिफ लगा, फिर बातचीत के बाद राहत भी मिली, यानी दबाव और डिप्लोमेसी दोनों साथ चलते रहे। लेकिन इस बिल में एक दिलचस्प प्रावधान भी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगे कि किसी देश को छूट देना अमेरिका के स्ट्रैटेजिक हित में है, तो वह 180 दिनों तक उस देश को प्रतिबंधों से राहत दे सकते हैं। यानी भारत के लिए आगे क्या होगा, यह सीधे तौर पर अमेरिका के राजनीतिक फैसलों और दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर निर्भर करेगा। फिलहाल घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अभी तक भारत पर कोई नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक प्रस्तावित बिल है जिसे अमेरिकी संसद से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। इसलिए 500% टैरिफ की खबर अभी सिर्फ एक चेतावनी है, हकीकत नहीं। लेकिन अगर यह कानून सख्ती से लागू हुआ तो भारत के लिए न सिर्फ सस्ता तेल खरीदना मुश्किल होगा, बल्कि रूस के साथ डिफेंस डील्स को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। आने वाले दिनों में यह बिल किस रूप में सामने आता है और भारत इसका जवाब कैसे देता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेगी। आपकी क्या राय है इस मामले में कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हर बड़ी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।